दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित कुछ मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके उत्तर के बारे में जो एलडीसी एग्जाम जैसे कि एएसएम गुड्स गार्ड के लिए बहुत उपयोगी है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रथम प्रश्न है, अधिनियम का अभिप्राय भारतीय रेल अधिनियम से है, यानी एक्ट मीन्स विच एक्ट ऑफ इंडियन रेलवे। इसका आंसर है 1989, यानी भारतीय रेल का अधिनियम 1989 अधिनियम से संबंधित है। सेकंड है, स्टेशनों पर पटाखों की संख्या तथा न्यूनतम स्टॉक किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, अर्थात नंबर ऑफ डिटोनेटर्स एट द स्टेशंस एंड द मिनिमम स्टॉक इज डिटरमाइंड बाय हुम। इसका आंसर है DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर। स्टेशन पर जो भी पटाखा की संख्या है और उसका स्टॉक है, इसका डिसाइड DRM द्वारा किया जाता है। थर्ड है, सतर्कता आदेश की अभिलेख प्रतियां जारी करने के कितने समय तक सुरक्षित रखी जाएगी, यानी हाउ लॉन्ग द रिकॉर्ड कॉपी ऑफ कॉशन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। इसका आंसर है 1 ईयर, यानी जो कॉशन ऑर्डर जारी होता है जो उसका रिकॉर्ड कॉपी है वह कम से कम 1 साल तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। 4 है, सुपर फास्ट गाड़ियों में अधिकतम कितने डेट इंजन लगाए जा सकते हैं, यानी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेट इंजन दैट कैन बी अटैच्ड विथ सुपर फास्ट ट्रेन इज 1। इसका आंसर है 1, यानी जो सुपर फास्ट गाड़ियां है उसमें डेट इंजन अधिकतम एक ही लगाया जा सकता है। 5 है, ब्लॉक खंड में अधिकतम कितने ट्रैक मशीन को कार्य करने की स्वीकृति दी जाएगी, यानी हाउ मेनी ट्रैक मशीन्स कैन बी अलाउड टू वर्क इन ब्लॉक सेक्शन। इसका आंसर है 5, यानी जो ट्रैक मशीन है वह ब्लॉक सेक्शन में अधिक से अधिक 5 काम कर सकता है। 6 है, स्टेशन वर्किंग रूल में अधिकतम कितने संशोधन किए जा सकते हैं, यानी हाउ मेनी करेक्शंस कैन बी मेड टू दी स्टेशन वर्किंग रूल। इसका आंसर है 5, यानी स्टेशन में जो स्टेशन वर्किंग रूल होता है उसमें अधिकतम 5 करेक्शन ही किया जा सकता है, 5 के बाद ज़्यादा करेक्शन नहीं किया जा सकता है। 7 है, भागी हुई आ रही गाड़ी को रोकने के लिए कितने पटाखे लगाए जाएंगे, यानी व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिटोनेटर्स दैट विल बी यूज्ड टू स्टॉप द रन अवे ट्रेन। इसका जवाब है, अगर समय है तो 4 डिटोनेटर आप लगा सकते हैं GR 6.03 के अनुसार। अगर समय ना है तो कम से कम 1 या 2 या 3, यानी अगर समय आपके पास नहीं है और ट्रेन रोकना है तो कम से कम 1 डिटोनेटर, 2 डिटोनेटर, 3 डिटोनेटर जितना हो। अगर समय है तो 4 डिटोनेटर लगा सकते हैं। 8 है, पेट्रोलमैन ओवरड्यू होने पर दिन में गाड़ी की अधिकतम गति क्या होगी, यानी व्हाट विल बी स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द डे व्हेन पेट्रोलमैन इज ओवरड्यू। इसका जवाब है 40 kmph। दिन में अगर पेट्रोलमैन ओवरड्यू हो तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी का मैक्सिमम स्पीड होगा। है वह इंजन जो किसी इंजन के बदले उसके बिगड़ जाने पर काम करने के लिए भेजा जाता है उसे क्या कहा जाता है, यानी if an engine fails, what is the called the second engine sent to do the same work। इसको कहते हैं रिलीफ इंजन, यानी
कहीं पर किसी भी सेक्शन में अगर किसी ट्रेन का इंजन फेल कर जाता है तो उसके बदले किसी दूसरे इंजन को भेजा जाता है, तो उस इंजन को रिलीफ इंजन कहा जाता है। जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है पायलट इंजन। पायलट इंजन हो गया किसी ट्रेन के आगे चलाया जाता है। एक है सहायकता इंजन, असिस्टिंग इंजन कहते हैं। अगर कोई इंजन किसी लोड को खींचने में असमर्थ है तो उसके साथ कोई और इंजन साथ में अटैच कर दिया जाता है ताकि लोड खींच ले, तो ऐसे इंजन को कहा जाता है सहायकता इंजन। एक है शंटिंग इंजन। यह इंजन यार्ड में रहता है, जो भी शंटिंग कार्यों के लिए ही यूज किया जाता है बिना सिग्नल वाले लाइन से किसी गाड़ी को खुलवाने के लिए दिए गए प्राधिकार से है, यानी which authority is given to run the train from non signal line। इसका जवाब है T511, यानी नॉन सिग्नल लाइन से किसी गाड़ी को डिपार्चर करना है तो T511 ऑथोरिटी दिया जाता है। 11 है LHB कोच के लिए BPC कितने किलोमीटर के लिए तैयार किया जाता है, यानी हाउ मेनी किलोमीटर इज BPC प्रिपेयर्ड फॉर LHB कोच। इसका आंसर है 4000 किलोमीटर, यानी LHB कोच के लिए जो BPC बनाया जाता है वह 4000 किलोमीटर दूरी के लिए होता है। 12 है इनमें से कौन CC रैक के लिए BPC से संबंध नहीं है, यानी which of these is not related to CC रैक BPC। इसका जवाब है 5000 किलोमीटर ऑब्लिक 25 डेज, यानी इसमें से ऑप्शन ए में जो है 7500 किलोमीटर ऑब्लिक 35 डेज, इसके लिए भी बनाया जाता है CC रैक का BPC। सेकंड में है 6000 किलोमीटर ऑब्लिक 30 डेज, इसके लिए भी CC रैक का BPC बनाया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन में है 4500 ऑब्लिक 30 डेज, इसके लिए भी CC रैक का BPC बनाया जाता है। लेकिन जो सी ऑप्शन में है 5000 किलोमीटर ऑब्लिक 25 डेज, इसके लिए CC रैक का BPC नहीं बनाया जाता है। 13 है कम से कम कितने रुपये का नुकसान होने पर गाड़ी में आग लगना दुर्घटना के श्रेणी के अंतर्गत है, यानी एटलीस्ट हाउ मच मनी इज लॉस्ट इफ ए ट्रेन इज कैच ऑन फायर इट इज कंसाइडर्ड एन एक्सीडेंट। इसका आंसर है 50,000 रुपीज़, यानी किसी ट्रेन में अगर आग लग जाता है और 50,000 रुपये के संपत्ति के बराबर नुकसान हो जाता है तो वह आग लगना एक्सीडेंट की श्रेणी में आएगा। 14 है किसी दुर्घटना को आपदा किसके द्वारा घोषित किया जाता है, यानी बाय हुम इज एन एक्सीडेंट डिक्लेयर ए डिजास्टर। इसका आंसर है GM जनरल मैनेजर। अगर जनरल मैनेजर अनुपस्थित है तो AGM के द्वारा घोषित किया जा सकता है। अगर AGM भी अनुपस्थित है तो CSO यानी चीफ सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा भी दुर्घटना को आपदा घोषित किया जा सकता है, यानी इस ऑप्शन में GM, AGM और CSO तीनों हो सकता है। 15 है दिन के समय ART निकलने का निर्धारित समय क्या है, यानी व्हाट इज द टारगेट टाइम ऑफ ART ड्यूरिंग डे। इसका जवाब है 30 मिनट। यही अगर रात के समय रहता तो ART निकलने का निर्धारित समय 45 मिनट होता। 16 है लॉन्ग शॉर्ट सिटी कोड का मतलब क्या है, यानी व्हाट डज लॉन्ग शॉर्ट सिटी कोड मीन। तो इसका आंसर है ट्रेन डिवाइडेड, गाड़ी विभाजित हो गई है तो एक लॉन्ग शॉर्ट व्हिसिल कोड बजाया जाता है। 15 है अपने निर्धारित समय से कितना देर अधिक होने पर किसी सवारी गाड़ी को ओवरड्यू माना जाता है, यानी हाउ मच लॉन्गर देन इट्स शेड्यूल टाइम ए पैसेंजर ट्रेन इज कंसाइडर्ड ओवरड्यू। इसका आंसर है 10 मिनट। ओवरड्यू का मतलब है जैसे मान लेते हैं किसी स्टेशन से कोई ट्रेन चल दिया लेकिन वह अगले स्टेशन नहीं पहुंचा
और वह अगले स्टेशन पहुंचने का जो निर्धारित समय है उससे अगर वह 10 मिनट से ज़्यादा लेट हो गया, अगर वह पैसेंजर ट्रेन है तो वह ट्रेन ओवर ड्यू माना जाता है। उसी प्रकार अगर वह गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ी, तो वह अपने निर्धारित समय से अगर 30 मिनट से ज़्यादा समय हो गया और अभी तक अगले स्टेशन वह नहीं पहुंचा है तो वह भी ओवर ड्यू माना जाता है। 18 है, प्राथमिक उपचार पेटी को कितने समय के बाद ओवर ड्यू माना जाता है, यानी हाउ लॉन्ग आफ्टर फर्स्ट एड बॉक्स कंसाइडर्ड ओवर ड्यू। इसका आंसर है 3 मंथ, यानी 3 महीना में प्राथमिक उपचार पेटी को ओवर ड्यू मान लिया जाता है। 19 है, बकलिंग का संबंध निम्न में से किससे है। बकलिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जवाब है रेलवे ट्रैक, रेल पथ, रेलवे लाइन है वो बकलिंग से रिलेटेड है। अगर कभी गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी पड़ने पर रेलवे लाइन में वो जो रेलवे लाइन का अलाइनमेंट है, जो सीधाई है, उसमें तिरछापन आ जाता है, उसी को बकलिंग कहा जाता है। 20 है, WTT यानी वर्किंग टाइम टेबल कौन जारी करता है। हु इशू द वर्किंग टाइम टेबल। इसका जवाब है PCOM, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर। वर्किंग टाइम टेबल जोन के द्वारा, जोन में जारी होता है, जो कि जोन में ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं PCOM, उन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है। 21 है, दोहरी लाइन पर पूर्ण संचार भंग हो जाने पर कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा, यानी विच ऑथोरिटी इज गिवन व्हेन देयर इज ए टोटल फेल्योर ऑफ कम्युनिकेशन ऑन डबल लाइन। तो इसका आंसर है TC 602, यानी डबल लाइन में अगर टोटल फेल्योर ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है तो जो ऑथोरिटी चालक को दिया जाता है चलने के लिए उसका नाम है TC 602। 22 है, फॉग सिग्नल पोस्ट प्रथम रोक सिग्नल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है। तो इस यानी हाउ मच डिस्टेंस द फॉग सिग्नल पोस्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। तो इसका जवाब है 270 मीटर, यानी फॉग सिग्नल पोस्ट जो होता है वह फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से पीछे की ओर 270 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। 23 है, स्लीप साइडिंग किसका बचाव करता है। व्हाट डज स्लीप साइडिंग प्रोटेक्ट। तो इसका जवाब है ब्लॉक सेक्शन। उसी प्रकार कैश साइडिंग स्टेशन सेक्शन का बचाव करता है। सभी ऑब्जेक्टिव में अभी तक अगर लग रहा हो कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत है, मैंने गलत बताया हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हो सकता है प्रश्न का उत्तर गलत हो भी सकता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।